अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सब लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। तो आज हम लोग एनालॉजी का एक्सरसाइज का क्वेश्चंस का जो हमारा पार्ट चल रहा था उसके अंदर पार्ट 10 करने वाले हैं, जिसको हम लोग सादृश्यता का अभ्यास प्रश्न कहेंगे और जो कि ये भाग 10 है। ठीक है, तो भाग 10 को हम लोग आज सॉल्व करेंगे और इसके क्वेश्चंस को करेंगे और उसके बाद में कुछ इसके टाइप्स को देखेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों को आने हैं, कौन कौन से रिलेशंस इसके बीच में बैठते हैं। ये सारी चीजें आज हम लोग समझने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स की बात करूं, यहाँ पर अगर मैं एक प्रोफाइल की बात करूं कि एग्जैक्टली आखिरकार एनालॉजी के अंदर क्या क्या है, तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। कुछ बुनियादी अवधारणाओं को हम लोग सीखने वाले हैं और इसके परिचय को देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये सीखेंगे आखिरकार एनालॉजी है क्या, एनालॉजी में बेसिकली किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद में इसके टाइप्स जो एनालॉजी के अलग अलग होते हैं, किस किस तरीके की एनालॉजी है, उस तरीके के क्वेश्चंस को भी हम लोग देखने वाले हैं। जैसे सबसे पहली इसके अंदर आ जाने वाली है वर्ड एनालॉजी। आज जो बेसिकली है वो हम लोग वर्ड एनालॉजी के ही इसके पार्ट के अंदर हम लोग क्वेश्चंस को करने वाले हैं। बाकी एनालॉजीज की अगर मैं पार्ट्स की बात करूं तो बेसिकली टोटल 4 तरीके की एनालॉजी आपकी रहती है। सबसे पहली होती है वर्ड एनालॉजी, फिर होती है अल्फाबेट एनालॉजी, फिर होती है नंबर एनालॉजी और फिर होती है लेटर नंबर एनालॉजी। तो सबसे पहले हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो शब्द एनालॉजी के पढ़ेंगे, फिर अल्फाबेट, फिर नंबर और उसके बाद फिर लेटर्स को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ड एनालॉजी के साथ में शुरुआत करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए डिस्क्लेमर अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात करूं कि एनालॉजी के अंदर बेसिकली होता क्या है, तो देखो एनालॉजी के अंदर एनालॉजी कह लीजिए, सिमिलैरिटी कह लीजिए, रिजेम्बलेंस कह लीजिए, तीनों का मीनिंग जो होता है वो कुछ एक जैसा होता है। आपको एक वर्ड दिया जाता है, एक पर्टिकुलर वर्ड दिया जाएगा और उस वर्ड से रिलेटेड अगला वर्ड आपको निकालना होता है। मतलब टोटल एक तरीके से मान लीजिए ए बी सी डी कोई 4 चीजें हैं, 1 2 3 4 कोई चीज 4 चीजें आपको दी हुई हैं। 1 2 3 तो आपको दिया जाएगा, 4 पर क्वेश्चन मार्क होगा। अब जो रिलेशन फर्स्ट का सेकंड से होगा वही रिलेशन हमको थर्ड से 4 के लिए अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हमारा आंसर हमको मिल जाता है। तो इसीलिए बेसिकली करना इसके अंदर ये होता है कि आपको सबसे पहले एनालॉजी के अंदर आपको रिलेशन निकालना होता है कि भाई फर्स्ट और सेकंड के बीच में रिलेशन क्या आ रहा है। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर्स ऑफ द एलिमेंट्स एंड कंप्लीट द अदर पेयर। तत्वों के जोड़ों के बीच में संबंध की पहचान करना और अन्य जोड़े को पूरा करना, ये काम बेसिकली इसके अंदर रहता है। तो पहले आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है और उसको उठा करके फिर हमको अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो बेसिक जो है, जो बेसिक नीड है इसकी वो यही है। ठीक है, वर्ड एनालॉजी। अब सबसे पहले यहां पर मैं आता हूं वर्ड एनालॉजी पर, मतलब शब्द सादृश्य पर। ठीक है, तो वर्ड एनालॉजी क्या है? देखिए वर्ड एनालॉजी कह लीजिए या वर्ल्ड एनालॉजी कह लीजिए, दोनों का मीनिंग एक ही है। वर्ड का मतलब होता है शब्द और वर्ल्ड का मतलब होता है संसार। भाई इस वर्ड एनालॉजी के अंदर संसार की सारी चीजें ही लगभग लगभग आ जाती हैं। कंट्रीज, कैपिटल्स, बहुत सारे रिलेशंस ऐसे आ जाते हैं इसके अंदर जो ऑल ओवर वर्ल्ड से कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको आप वर्ड एनालॉजी कह लीजिए या वर्ल्ड की एनालॉजी कह लीजिए, एक ही बात होती है। ठीक है, अब वर्ड एनालॉजी को पढ़ने के लिए बेसिकली हमने इसका 7 जगह पर क्लासिफिकेशन किया गया। द फर्स्ट वन इज अनुरूप जोड़ी पूर्णता, अनुरूप जोड़ी चयन, समान शब्द चयन, सादृश्यता पहचान, बहु शब्द उद्देश्य या सादृश्य, दोहरा सादृश्य और अक्षरों का चयन और उनके सादृश्य। एनालॉगियस पेयर कॉम्पिटिशन, एनालॉगियस पेयर सिलेक्शन, सिमिलर वर्ड सिलेक्शन, एनालॉजी डिटेक्शन, मल्टीपल वर्ड एनालॉजी और डबल एनालॉजी और उसके बाद एनालॉजी बेस्ड ऑन चूजिंग लेटर्स के ऊपर कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिलेशंस को समझना पड़ेगा, संबंधों के प्रकार को समझना। अब जैसे सबसे पहला इसके अंदर आता है समानार्थी शब्द।
समानार्थी शब्द का अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो समान प्लस अर्थ ही, मतलब समान अर्थ जयवाला, जिसका एक जैसा मीनिंग हो। ठीक है, अब जैसे दयालु है, परोपकारी है, एक जैसी मीनिंग है। अपहरण करना, अगवा करना, एक जैसी मीनिंग है। ठीक है, रिक्त होना, खाली होना, एक जैसी मीनिंग है। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में सिनोनिम्स वर्ड भी कहते हैं। इसके बाद आता है विलोम शब्द। विलोम का मतलब हो गया एंटोनिम। अब एंटोनिम क्या हो गया? जस्ट उल्टा, जैसे गहरा, उथला, सूचना, नजरअंदाज, सुस्ती, सतर्कता, सर्जन करना, नष्ट कर देना, बिल्कुल ये हो गए आपके क्या? एंटोनिम्स हो जाते हैं। इसके बाद देश और महाद्वीप का रिलेशन आ जाता है। कौन सा देश है, कौन सा कंट्री है और उसका क्या कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ये रिलेशंस आ जाते हैं। भारत, एशिया, ब्राजील, दक्षिण अमेरिका, फ्रांस, यूरोप, कनाडा, उत्तरी अमेरिका, किसी का भी देकर के एग्जाम्पल के तौर पे किसी का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको दिए गए। ये कंप्लीट नहीं है, ये सारे नहीं है, ये बस क्या है, कम दिए हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको समझाने के लिए दिए हुए हैं। सारे तो आपको लर्न करने हैं। दूसरा आगे क्या है? देश और राजधानी, मतलब कंट्री एंड देयर कैपिटल। काफी बार ये भी आ जाता है, देश है उसकी राजधानी क्या है, कंट्री है उसकी कैपिटल क्या है। ठीक है, इसके बाद राज्य और राजधानी आ जाती है। क्या राज्य है और उसकी राजधानी क्या है, स्टेट एंड देयर कैपिटल्स आ जाता है। उत्तर प्रदेश है, लखनऊ है, उड़ीसा, भुवनेश्वर, गुजरात, गांधीनगर, सिक्किम की गैंगटॉक। इसके बाद देश और मुद्रा का रिलेशन आ जाता है। कौन सा देश है, कौन सी कंट्री है और उसकी क्या करेंसी उसके अंदर चल रही है। अमेरिका के अंदर डॉलर है, ग्रीस में यूरो है, थाईलैंड में बहत है, म्यांमार के अंदर क्यात है। ठीक है, ऐसे ही देश और संसद का नाम आ जाता है। कौन सी देश है और उसमें कौन सी उसकी संसद का नाम क्या है। जैसे भारत के अंदर संसद कहते हैं, ईरान के अंदर मजलिस, रूस के अंदर ड्यूमा, अमेरिका के अंदर कांग्रेस। ठीक है, तो ऐसे कौन सी संसद का क्या नाम है ये भी पूछ लिया जाता है। देश और नदी के बारे में आता है। कौन सा देश है और उसमें कौन सी नदी बहती है। भारत के अंदर गंगा है, चीन के अंदर होंगो है। ठीक है, कंट्री एंड रिवर्स का रिलेशन भी काफी बार आ जाता है। जानवर और उनके बच्चे, मतलब एनिमल एंड देयर यंग वंस, ये भी रिलेशन पूछ लिया जाता है। बिल्ली, बिलौटा, बारहसिंगा, हिरन का बच्चा, बाघ, शावक, भेड़, मेमना। ठीक है, इसके बाद जानवर, चीजें और उनके रखने का स्थान, एनिमल, थिंग्स एंड देयर कीपिंग प्लेसेस के क्वेश्चंस आ जाते हैं। पक्षी, पक्षीशाला, मछली, मछलीघर, मधुमक्खियां, मधुमक्खी पालन, जानवर, चिड़ियाघर, हवाई जहाज, हैंगर, हथियार, शास्त्रागार। ठीक है, इसके बाद नर और मादा का रिलेशन आ जाता है, मतलब मेल और फीमेल, क्या मेल है और उसका क्या फीमेल होगा, नर और मादा। ठीक है, ये काफी बार आ जाता है। कुत्ता कुतिया है, घोड़ा घोड़ी, शेर शेरनी, मतलब प्लस और उसके बाद माइनस, मतलब मेल और फीमेल का रिलेशन। कर्मी और उसका उपकरण, वर्कर और उसका टूल, क्या वर्कर है और वो क्या टूल का यूज करता है। योद्धा है, तलवार का यूज करेगा, राजमिस्त्री है, प्लम्ब लाइन का मजदूर है, फावड़े का इस्तेमाल, बढ़ई है, आरे का काम। कौन सा वर्कर है और वो किस टूल का यूज कर रहा है। इसके बाद में उत्पाद और कच्चा माल, क्या उत्पाद बन रहा है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, उसका रॉ मटेरियल क्या है। कागज है, लुगदी से बन रहा है, फर्नीचर लकड़ी से, कपड़ा सूत से, लिनन सन से। कर्मी और कार्यस्थल, क्या कर्मी है, क्या वर्कर है और उसका वर्किंग प्लेस क्या है। रसोईया है, रसोई में काम करेगा। खगोल शास्त्री वेधशाला के अंदर, वेटर रेस्टोरेंट के अंदर, वकील अदालत के अंदर, कौन सा ऐसा कर्मी और वो किस जगह पर काम कर रहा है। मात्रा और इकाई, क्या क्वांटिटी है और उसकी क्या यूनिट है। क्या मात्रा और क्या उसकी इकाई है। प्रतिरोध है, ओम, दबाव पास्कल, टेम्परेचर डिग्री और एनर्जी जूल में काउंट करी जाती है। इसके बाद में उपकरण और माप, मतलब इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट, क्या इंस्ट्रूमेंट है और उससे क्या नापने का हम लोग काम करते हैं। ठीक है, थर्मोमीटर है, उससे टेम्परेचर नाप रहे हैं, एनोमीटर से विंड नाप रहे हैं। ठीक है, सीस्मोग्राफ से भूकंप, ऑडोमीटर से स्पीड नाप रहे हैं, गति नाप रहे हैं। इसके बाद में उपकरण और उसकी क्रिया, मतलब कौन सा टूल है और उससे हम लोग क्या एक्शन करने का काम करते हैं। जैसे माइक्रोस्कोप है, उससे कुछ भी बड़ा करने का काम करते हैं, शील्ड से रक्षा करने का, चम्मच से खिलाने का काम करते हैं और फावड़े से खोदने का काम करते हैं। इसके बाद अध्ययन और विषय, किस चीज की स्टडी है और वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे पक्षी, पक्षी विज्ञान,
जीवाश्म के लिए जीवाश्म विज्ञान, कीड़े के लिए कीट विज्ञान, मिट्टी मृदा विज्ञान, हृदय हृदय विज्ञान, यकृत यकृत विज्ञान, बर्ड्स के लिए ऑर्निथोलॉजी, फॉसिल्स के लिए पैलेंथोलॉजी, इंसेक्ट्स के लिए एंटोमोलॉजी, और सॉइल के लिए पेडोलॉजी, हार्ट के लिए कार्डियोलॉजी और लीवर के लिए हेप्टोलॉजी। आगे बात करूं तो व्यक्ति और उसका निवास स्थान, कौन सा व्यक्ति है, कौन सा इंडिविजुअल है और उनका ड्वेलिंग प्लेस क्या है। चूहा है, बिल में रहता है, एस्किमो इग्लू, सैनिक बैरक में, चील घोंसले में, घोड़ा अस्तबाल में, ठीक है, कुत्ता कैनल के अंदर। कौन सा इंडिविजुअल है और किस ड्वेलिंग प्लेस पर, किस निवास स्थान पर रहता है। इसके बाद खेल और खेलने का स्थान, कौन सा खेल है और वो खेल किस जगह पर खेला जाता है। जैसे क्रिकेट है, पिच पर खेली जा रही है, टेनिस है, कोर्ट में खेला जा रहा है, स्केटिंग रिंक में, कुश्ती अखाड़े में, मुक्केबाजी रिंग में और कबड्डी कोर्ट के अंदर। इसके बाद खेल और खिलाड़ी, कौन सा खेल है और वो क्या खिलाड़ी उसके लिए प्रसिद्ध है। टेनिस सानिया मिर्जा, बैडमिंटन साइना नेहवाल, हॉकी संदीप सिंह, क्रिकेट मिताली राज। खेल और खेल की शर्तें, क्या मतलब उसकी टर्मिनोलॉजी, स्पोर्ट्स एंड देयर स्पोर्ट्स टर्म्स कह सकते हैं या टर्मिनोलॉजीज कह सकते हैं। जैसे स्मैश जो शब्द है ये बैडमिंटन और टेनिस के लिए बेसिकली यूज होता है। पेनल्टी कॉर्नर है ये हॉकी के लिए बेसिकली यूज होता है। इसके बाद दे रखा है खेल और कप या फिर ट्रॉफी, मतलब किस खेल के लिए कौन सी ट्रॉफी होती है। जैसे गोल्फ के लिए राइडर कप है, फुटबॉल के लिए दुरंत कप है, बैडमिंटन के लिए उबर कप, क्रिकेट के लिए दिलीप ट्रॉफी। स्पोर्ट्स एंड कप्स एंड देयर ट्रॉफीज पर आ जाते हैं क्वेश्चन। जानवर और उनकी आवाजें, कौन सा एनिमल है और वो क्या साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा जानवर है और वो किसकी आवाज प्रोड्यूस कर रहा है। शेर दहाड़ता है, घोड़ा हिन्नाता है, कुत्ता भौंकने का काम करता है, मेंढक टर्राना, उल्लू हूट, बतख क्वैक। तो ये भी आ जाता है काफी बार, एनिमल और वो क्या साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी आवाज क्या आ रही है। इसके बाद देश और राष्ट्रीय खेल आ जाते हैं, कौन सा नेशनल है, कौन सा कंट्री है और उसका नेशनल गेम क्या है। भाई हर एक देश का कोई ना कोई एक नेशनल राष्ट्रीय खेल होता है। तो इससे आ जाता है ब्रिटेन का क्रिकेट है, भारत का हॉकी है, यूएसए का बेसबॉल है, जापान का जूडो है, चीन का टेबल टेनिस है, ब्राजील का फुटबॉल है। देश और राष्ट्रीय प्रतीक आ जाते हैं काफी बार कि भाई ये देश है, इसका नेशनल एम्बलम क्या है। भारत है सिंह स्तंभ है, यूके का गुलाब है, कनाडा का सफेद लिली है, स्पेन का चील है नेशनल एम्बलम। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो देखिए कुछ चीजें और भी होती हैं इसके अंदर, जिसके अंदर रिलेशन काफी बार पूछ लिए जाते हैं। इन संबंधों के अलावा कई अन्य प्रकार के भी ऐसी संभव होते हैं, जैसे क्या, एक दे रखा है खेल और कप या पुरस्कार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और इतिहास, राजनीति, कला और संस्कृति, भूगोल, सामाजिक तथ्य, स्मारक और प्रसिद्ध व्यक्तित्व। स्पोर्ट्स एंड कप से रिलेटेड, अवार्ड से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, सोशल फैक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स एंड फेमस पर्सनैलिटी से रिलेटेड। ठीक है, आगे दिया हुआ है अल्फाबेट एनालॉजी। अब अल्फाबेट एनालॉजी के अंदर जो भी होगा वो अल्फाबेट से रिलेटेड होगा। मान लीजिए लिखा था ABC, फिर दिया गया DEF, फिर दे दिया गया MNO, अब अगला पूछा गया तो जाहिर सी बात है PQR आएगा। ठीक है, तो ऐसे ये हो जाता है अल्फाबेट के ऊपर आधारित। अल्फाबेट से रिलेटेड आज नहीं होंगे क्वेश्चन, आगे के सेशंस होंगे तब इसकी और डीप नॉलेज आपको देंगे। इसके बाद नंबर एनालॉजी आ जाता है। नंबर एनालॉजी का भी ओवरऑल देख लीजिए क्या होता है। नंबर एनालॉजी का मतलब रिलेशन हो गया नंबर से रिलेटेड, जो भी दिया होगा उससे कोई ना कोई नंबर बन के तैयार हो रहा होगा, कुछ एडिशन हो रहा होगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर हो जाता है, क्यूब हो जाता है, काफी बार इस तरीके से चीजें चल रही होती है। जैसे लिखा है 3, 3 के आगे लिखा है 9, फिर 4 लिखा है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क डाल दिया, तो आपको पता है कि भाई 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 4 का स्क्वायर 16 बनेगा। ठीक है, इसके बाद में अब नंबर्स को पढ़ने के लिए 4 जगह पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया, या तो नंबर्स के आधार पे आ जाएगा, या फिर जो भी गिवन सेट दिया है उसके आधार पे आ जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ होगा नंबर से ही रिलेटेड। इसके बाद दिया हुआ लेटर नंबर है, लेटर के साथ साथ नंबर जोड़ा जाएगा, मतलब अल्फाबेट आपने अलग पढ़ा, नंबर्स को अलग पढ़ा, अब इसके अंदर दोनों को मिक्स करके दे दिया जाता है कि भाई लेटर नंबर एनालॉजी, ये लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा,
लेटर्स और नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इन दोनों को मिला करके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर है, देखेंगे बहुत ध्यान से। क्या? सरसों, मूंगफली, तिल। अब इन तीनों वर्ड्स के लिए कौन सा इनमें से ऑप्शन बिल्कुल सटीक बैठता है, ये देखना होता है। प्रत्येक प्रश्न में नीचे 3 शब्द दिए गए हैं जिनमें आपस में कुछ समानता है। 4 दिए गए विकल्पों में से एक का चयन करें जो दिए गए 3 शब्दों के सामान्य विशेषता को बताता है। 3 words are given in each of the question below which have something in common among themselves. Choose one out of the 4 given alternatives which mention the quality common to 3 given words. इन तीनों को जो सबसे बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो हमें देखना होता है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन पूछा गया सरसों, मूंगफली और तिल। सरसों, मूंगफली, तिल। अब ये क्या है? तिलहन, जड़ें, फल या राजनेता। मस्टर्ड, ग्राउंडनट्स एंड सीसम। ये ऑप्शंस आर ऑयल सीड्स, रूट्स, फ्रूट्स या पॉलिटिशियंस। ठीक है, करिए एक बार इस क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करेंगे। चलिए देखते हैं एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। सरसों, मूंगफली और तिल। भाई इसके लिए ये तीनों के लिए जो बेस्ट अप्रोप्रिएट बैठ रहा है, ये सारी की सारी तिलहनी फसलें हैं। ये सब तेल बीज हैं, इन सब से हम लोग तेल निकालने का काम कर सकते हैं। दे ऑल आर द ऑयल सीड्स। ठीक है, ऑल आर द ऑयल सीड्स, तो इसके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है अमिताभ, शाहरुख और आमिर। अमिताभ, शाहरुख, आमिर। ऑप्शंस विकल्प दिए हुए हैं, गायक हैं, खिलाड़ी हैं, अभिनेता है या राजनेता है। अमिताभ, शाहरुख और आमिर सिंगर्स हैं, प्लेयर्स हैं, एक्टर्स हैं या पॉलिटिशियंस। करिए एक बार इस क्वेश्चन को, फिर आंसर पर बात। चलिए देखें, भाई ये सभी जो है ना, ये सब बॉलीवुड के क्या है, अभिनेता है। कौन है? अभिनेता है, तो इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दे ऑल आर द एक्टर्स, तो सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, ऑल आर बॉलीवुड एक्टर्स। परफेक्ट आंसर, राइट आंसर, एक्टर्स, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर। संवाददाता, समाचार और समाचार पत्र। संवाददाता, समाचार और समाचार पत्र। अब विकल्प दिए हैं, अब इस जैसा सेम ऑप्शन देखना है। सड़क, वाहन, गंतव्य, बादल, पानी, तालाब, किसान, फसलें, भोजन, राजमिस्त्री, सीमेंट, निर्माण। करस्पॉन्डेंट, न्यूज और न्यूज़पेपर। रोड, व्हीकल, डेस्टिनेशन, क्लाउड, वाटर, पॉन्ड्स, फार्मर, क्रॉप्स, फूड, मैसन, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, करिए एक बार इस क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात। चलिए आइए देखें, भाई इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही बैठेगा, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है सी ऑप्शन। कैसे? भाई संवाददाता, समाचार और समाचार पत्र। ठीक है, अब इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों? एक संवाददाता समाचार को समाचार पत्र के लिए एकत्रित और प्रारूपित करता है, और इसी प्रकार एक किसान फसल को भोजन के लिए उगाता है और काटता है। तो बिल्कुल सही है, इसके लिए सी ऑप्शन एकदम परफेक्ट है। अ करस्पॉन्डेंट गैदर्स एंड फॉर्मेट न्यूज फॉर न्यूज़पेपर्स। सिमिलरली फार्मर ग्रोज द रीप्स क्रॉप्स फॉर फूड। तो इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है सी ऑप्शन, एकदम सही। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है 4th नंबर, क्या? लोहा, चांदी, सोना। विकल्प दिए हुए थे अभिभावक, पिता, माम, गेहूं, जौ, अनाज, पेड़, शाखा, फल, हिरण, सिंह, भेड़िया। आयरन, सिल्वर एंड गोल्ड। ऑप्शंस आर पेरेंट्स, फादर, मदर, wheat, barley, cereal, tree, branch, fruits, deer, loin, wolf। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन पर बात। आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए जवाब। देखिए इसके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कैसे? अवधारणा 12.1.5 का यूज करते हुए क्वेश्चन को हमने किया है। सभी तीन एक ही वर्ग के हैं। लोहा, चांदी और सोना सभी धातुएं हैं, और इसी प्रकार हिरण, शेर और भेड़िया सभी जंगली जानवर हैं। तो इसके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा डी ऑप्शन, परफेक्ट आंसर। ठीक है। ऑल द थ्री बिलोंग टू द सेम क्लास। आयरन, सिल्वर एंड गोल्ड ऑल आर द मेटल्स, एंड सिमिलरली डियर, लॉयन एंड वॉल्फ ऑल आर वाइल्ड एनिमल्स। बिल्कुल इसके लिए सही जवाब होगा डी ऑप्शन। इसके लिए एकदम परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है डी ऑप्शन, एकदम सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आया है सड़क बस चालक। सड़क बस चालक, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? ऑप्शंस विकल्प दिए हुए हैं पटरियां, ट्रेन, यात्री, घड़ी, जहाज, चालक, आकाश, हवाई जहाज, पायलट, कागज, पत्र, पाठक। रोड बस ड्राइवर। ऑप्शंस आर ट्रैक, ट्रेन, पैसेंजर, वॉच, शिप, ड्राइवर, काय, एरोप्लेन, पायलट, पेपर, लेटर्स, रीडर। ठीक है, देखिए एक बार इस क्वेश्चन को, सही आंसर क्या होना चाहिए, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करें। चलिए देखिए भाई, बस सड़क पर चलती है और ड्राइवर द्वारा चलाई जाती है। इसी प्रकार विमान आकाश में उड़ता है और पायलट द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही बैठेगा, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। बस मूव्स ऑन द रोड एंड ड्राइवन बाय ड्राइवर। Likewise, aeroplane flies in the sky and is driven by pilot। तो बिल्कुल इसके लिए सी ऑप्शन एकदम सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है सी ऑप्शन, एकदम सही जवाब। रिलेशंस फाइंड आउट करिए। रिलेशंस फाइंड आउट करेंगे तो क्वेश्चन बहुत आराम से इजीली तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है ये, हाथ, कलाई, कंगन। हाथ, कलाई, कंगन। विकल्प दिए हुए थे गर्दन, सिर, कॉलर, पैर, टखना, पायल, पैर, मोजे, पैर की उंगलियां, पैर की उंगली, पैर, घुटना, हैंड, रिस्ट एंड बैंगल। ऑप्शंस आर नेक, हेड, कॉलर, फुट, एंकल, एंकलेट, फुट, सॉक्स एंड टोज, टो, फुट एंड नी। सही जवाब क्या होना चाहिए एक बार देखिए, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। चलिए देखिए, इसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों बी ऑप्शन इसलिए सही है भाई, कंगन का मतलब कलाई के लिए है, जो हाथ का हिस्सा है। इसी तरह पायल का मतलब टखना के लिए है, जो पैर का हिस्सा है। बैंगल इज मीन्ड फॉर रिस्ट, विच इज अ पार्ट ऑफ हैंड। सिमिलरली एंकलेट इज अ मीन्ड ऑफ एंकल, विच इज अ पार्ट ऑफ फुट। तो इसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब, एकदम परफेक्ट आंसर, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 7th नंबर, संगीत गिटार कलाकार, संगीत गिटार कलाकार। ऑप्शंस दिए हुए हैं, करतब रस्सी नट, नृत्य धनु या धुन वाद्य यंत्र, भोजन विधि रसोईया, रोग दवा डॉक्टर, म्यूजिक गिटार परफॉर्मर, ट्रिक रोप एक्रोबेट, डांस ट्यून इंस्ट्रूमेंट, फूड रेसिपी कुक, पेशेंट मेडिसिन डॉक्टर। क्या होना चाहिए सही जवाब, एक बार देखिए फिर इसके सॉल्यूशन पर बात। चलिए आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। इसके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, संगीत को गिटार के साथ कलाकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, इसी प्रकार कौशल को रस्सी के साथ नट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। म्यूजिक इज परफॉर्म्ड विद गिटार बाय द परफॉर्मर, लाइकवाइज ट्रिक इज परफॉर्म्ड बाय द रोप बाय द एक्रोबेट। तो इसके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ए ऑप्शन, एकदम सही जवाब, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 8th नंबर, त्रासदी उदासी आंसू। अब ऑप्शंस दिए हुए हैं, संगीत भावना धुन, खेल ध्वनि मैच, कॉमेडी हास्य हंसी, नृत्य ताल गरिमा। क्वेश्चन इधर दे पढ़ते हैं, ट्रेजेडी सैडनेस टीयर्स, म्यूजिक इमोशन ट्यून, गेम साउंड मैच, कॉमेडी ह्यूमर लाफ्टर, डांस राइम ग्रेस। ठीक है, चलिए करिए एक बार इस क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन पर बात करते हैं। चलिए देखते हैं एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए परफेक्ट। देखिए त्रासदी में उदासी होती है और आंसू लाती है, बिल्कुल सही बात है। इसी प्रकार कॉमेडी में हास्य होता है और हंसी लाती है। तो इसके लिए बिल्कुल सी ऑप्शन एकदम सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है सी ऑप्शन। बट ट्रेजेडी हैज सैडनेस एंड ब्रिंग्स टीयर्स, लाइकवाइज कॉमेडी हैज ह्यूमर एंड ब्रिंग्स लाफ्टर। तो इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है सी ऑप्शन, एकदम सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, क्या है, स्याही पेन कागज। अब इसके जैसा सिमिलर कौन है, घड़ी डायल पट्टी, किताब कागज शब्द, किसान हल खेत, रंग ब्रश कैनवास। इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंक पेन एंड पेपर, विच ऑप्शन इज फ्रॉम सिमिलर ऑफ दीज ऑप्शन, वॉच डायल स्ट्रिप, बुक पेपर वर्ड्स, फार्मर प्लग फील्ड, कलर ब्रश कैनवास। चलिए करिए एक बार क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन पर बात करते हैं। आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही। देखिए पहले को तीसरे पर काम करने के लिए दूसरे की आवश्यकता होती है, पहले को तीसरे पर काम करने के लिए दूसरे की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। स्याही को अगर कागज पे चलाना है तो पेन की जरूरत है, इसी प्रकार से रंग को अगर कैनवास पे चलाना है तो ब्रश की आवश्यकता है। तो डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर। फर्स्ट इज रिक्वायर्ड टू वर्क विद द सेकंड ऑन द थर्ड, बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, एकदम सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। 12.1.5 अवधारणा का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या था, कक्षा स्कूल और छात्र। अब इसके जैसा सिमिलर कौन है,
गेंद बल्ला पिच, बहन परिवार भाई, हाथ शरीर उंगली, या पत्ता पेड़ और जड़। इंग्लिश में पढ़ते हैं क्लास स्कूल एंड स्टूडेंट। अब इस जैसा सिमिलर कौन है? बॉल बैट पिच, सिस्टर फैमिली ब्रदर, हैंड बॉडी फिंगर, या लीफ ट्री और रूट। बताइए। आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही। देखिए, तीसरा पहले का एक हिस्सा है जो बदले में दूसरे का एक हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है। अगर देखा जाए तीसरा पहले का हिस्सा है, तीसरा जो है वो पहले का हिस्सा है, और पहला वाला जो है वो दूसरे का हिस्सा है। बिल्कुल सही बात। भाई छात्र कहाँ मिलेगा? कक्षा में, और कक्षा कहाँ है? स्कूल में। इसी प्रकार से उंगली कहाँ है? हाथ में, और हाथ कहाँ है? शरीर के अंदर है। तो सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर। थर्ड इज अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट विच इज इन टर्न इज अ पार्ट ऑफ द सेकेंड। बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। एकदम सही जवाब, बिल्कुल परफेक्ट, सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर। हड्डी, कंकाल और तंत्रिका। अब इस जैसा सेम विकल्प कौन सा होना चाहिए? घर, दरवाजा, खिड़की, आरा, पहिया, हैंडल, दृष्टि पटल जिसे हम लोग रेटिना कहते हैं, आंख, पुतली, हिमपात, बादल, बर्फ। इधर पढ़ते हैं तो बोन, स्केलेटन, नर्व। ऑप्शंस आर हाउस, डोर, विंडो, स्पोक, व्हील, हैंडल, रेटिना, आई, प्यूपिल, एंड स्नो, क्लाउड एंड आइज। ये चीज करिए एक बार इस क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन पर बात। चलिए देखिए, पहला और तीसरा दोनों दूसरे के भाग है। बिल्कुल सही बात है। कंकाल का ही पार्ट होता है हड्डी, और कंकाल का ही पार्ट होता है तंत्रिका। ठीक है, ये चीज ऐसे ही यहां पर है क्या, कि आंख का ही पार्ट होता है पुतली, और आंख का ही पार्ट होता है दृष्टि पटल जिसे हम लोग रेटिना बोलते हैं। सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है। फर्स्ट एंड थर्ड बोथ आर द पार्ट्स ऑफ द सेकेंड। आई का पार्ट प्यूपिल भी है, और आई का ही पार्ट रेटिना भी है। तो सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है सी ऑप्शन। एकदम सही जवाब, बिल्कुल परफेक्ट। अगला क्वेश्चन 12th नंबर। क्या शेर, गाय, भूमि। ऑप्शंस विकल्प दिए हुए हैं, इस जैसा सिमिलर कौन है? विकल्प दिए हुए हैं पानी, भूमि, वायु, वेल, दरियाई घोड़ा, पानी, कुर्सी, मेज, स्टूल, इंग्लैंड, जर्मनी, यूएसए। लॉयन, काउ, लैंड। ऑप्शंस आर वाटर, लैंड, एयर, वेल, हिपोपोटामस, वाटर, चेयर, टेबल, स्टूल, इंग्लैंड, जर्मनी, यूएसए। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करिए, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करें। देखें एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए। भाई अवधारणा ये यूज करते हुए क्वेश्चन किया गया, शेर और गाय भूमि के जानवर हैं, इसी प्रकार व्हेल और दरियाई घोड़ा ये दोनों जल के जानवर हैं। ठीक है, तो इसलिए बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर। Lion and cow are the land animals, and similarly whale and hippopotamus are the water animals. तो बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है बी ऑप्शन, एकदम सही। ठीक है, रिलेशंस देखते चलिए कैसे बन रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। स्टंप, क्रिकेट, पॉइंट। विकल्प दिए हुए हैं ड्यूस, ड्रिबल, रैकेट, डायमंड, पिक्चर, हिट, ट्रिबल, हॉकी, कॉर्नर,
पेनल्टी शूट बॉक्सिंग, स्टंप क्रिकेट और पॉइंट दिया हुआ था, इसके जैसे ऑप्शंस कौन से होने चाहिए? ड्यूज ड्रिबल रैकेट, डायमंड पिचर हिट, ड्रिबल हॉकी कॉर्नर, पेनल्टी शूट बॉक्सिंग। ठीक है, करिए एक बार इस क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करें। चलिए देखें एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही। देखिए, स्टंप और पॉइंट क्रिकेट में उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं और इसी तरीके से ड्रिबल और कॉर्नर हॉकी में उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं। ठीक है, इसलिए पहला और आखिरी दूसरे में उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं। क्रिकेट के अंदर स्टंप और पॉइंट का यूज होगा, हॉकी के अंदर ड्रिबल और कॉर्नर का यूज होगा। तो इसलिए सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर। Stump and point are the terms used in the cricket, and similarly, dribble and corner are the terms used in the hockey. Hence, first and last are the term used in the second. तो बिल्कुल सही है, इसके लिए सी ऑप्शन एकदम परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है सी ऑप्शन, एकदम सही जवाब। ठीक है, 14 नंबर सवाल आया, देखिए। रंग सफेद काला, विकल्प दिए हुए हैं सतर्क बुद्धिमान बच्चे, स्वास्थ्य बीमारी अस्पताल, ट्रेन बस यात्रा, अधिकारी ईमानदार भ्रष्ट। इंग्लिश में पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्शन व्हाइट ब्लैक, ऑप्शंस दिए हुए थे अलर्ट इंटेलिजेंस बेबीज, हेल्थ डिजीज हॉस्पिटल, ट्रेन बस जर्नी, ऑफिसर ऑनेस्ट करप्ट। चलिए करिए एक बार इस क्वेश्चन को, फिर आंसर पर बात करें। चलिए देखिए, इसके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अधिकारी ईमानदार भ्रष्ट। देखिए कैसे, जैसा रंग जो होता है सफेद या काला हो सकता है, वैसे अधिकारी जो होता है ईमानदार हो सकता है और भ्रष्ट हो सकता है, दोनों ही क्वालिटियों के हो सकते हैं। तो इसके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एज कॉम्प्लेक्शन में बी व्हाइट और ब्लैक, सिमिलरली ऑफिसर कैन बी ऑनेस्ट और करप्ट। तो इसके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ये कॉन्सेप्ट लगाया गया और डी ऑप्शन को इसके अंदर सही किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर, क्या? बात करना, फुसफुसाना, चिल्लाना। विकल्प दिए गए थे ऊब, थकान, आराम, छूना, पकड़ना, गले लगाना, देखना, निहारना, अवलोकन करना, सृजन करना, गठन करना, बनाना। और इधर पढ़े तो टॉक, विस्पर, शाउट। ऑप्शंस आर बॉर्डम, टायर्डनेस, रेस्ट, टच, होल्ड, एम्ब्रेस, सी, लुक, वॉच, क्रिएट, फॉर्म, मेक। करिए एक बार इस क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन पर बात करें। चलिए देखिए, इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है। भाई बात करना, फुसफुसाना और चिल्लाना, बात करना, फुसफुसाना और चिल्लाना भाषण से संबंधित विभिन्न शब्द हैं। इसी प्रकार देखना, निहारना और निगाह करना दृष्टि से संबंधित विभिन्न शब्द हैं। तो इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। टॉक, विस्पर, शाउट are the different terms related with speech. Likewise, see, look and watch are the different terms related with glance. तो इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, क्या? खेल जीत हार, विकल्प दिए गए थे दुर्घटना, मृत्यु, बचना, परीक्षा, सफलता, दृढ़ संकल्प, पढ़ना, पुस्तक, पत्रिका, संगीत, नृत्य, कला। इधर देखा जाए तो प्ले, विन, लॉस,
ऑप्शंस आर एक्सीडेंट, डेथ, सर्वाइव, एग्जामिनेशन, सक्सेस, डिटर्मिनेशन, रीड, बुक, मैगजीन, म्यूजिक, डांस एंड आर्ट। चलिए करिए एक बार इस क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन पर बात। चलिए इसके लिए सही आंसर होगा, वो होगा ए ऑप्शन। कैसे भाई? जैसे जीत और हार खेल के दो परिणाम हैं, वैसे ही मृत्यु और जीवित रहना दुर्घटना के दो परिणाम हैं। भाई जी, अगर खेल है, खेल खेल रहे हैं तो या तो जीतोगे या हारोगे। ऐसे ही अगर दुर्घटना होती है तो या तो मृत्यु हो जाएगी या फिर बच जाओगे। ठीक है, तो इसके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। एज विन एंड लॉस वर द टू आउटकम्स ऑफ प्ले, सिमिलरली डेथ एंड सर्वाइवल आर द टू आउटकम्स ऑफ द एक्सीडेंट। तो ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए फिर दे रखा है लास्ट अगला क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन। क्या? मिट्टी, कुम्हार, बर्तन। विकल्प दिए गए थे डॉक्टर, इंजेक्शन, गोलियां, कपड़ा, दर्जी, कपड़े, ब्लैकबोर्ड, चौक, शिक्षक, बिजली, बल्ब, प्रकाश। क्ले, पॉटर एंड पॉट्स। ऑप्शंस आर डॉक्टर, इंजेक्शन, पिल्स, क्लोथ, टेलर, क्लॉथ, ब्लैकबोर्ड, चौक, टीचर, इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब एंड लाइट। ठीक है, करिए एक बार इस क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन पर बात। देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए, जैसे कुम्हार मिट्टी का उपयोग करके बर्तन बनाने के लिए काम करता है, वैसे ही दर्जी कपड़े का उपयोग कपड़ा बनाने के लिए करता है। तो इसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भाई कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल करेगा, दर्जी कपड़े बनाने के लिए कपड़ा का इस्तेमाल करेगा। तो बिल्कुल इसके लिए बी ऑप्शन एकदम सही है। एज पॉटर यूजेस क्ले टू मेक पॉट्स, सिमिलरली टेलर यूजेस क्लॉथ टू मेक क्लॉथ। तो इसके लिए बी ऑप्शन एकदम सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है बी ऑप्शन, एकदम सही जवाब, बिल्कुल परफेक्ट। मुलाकात होती है आगे के सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू।